हम आज जो आगे बढ़ देखते हैं तो वास्तविक रीति से पौलुस की एक ही चिंता दिखाई देती है। जब पत्रियों को हम पढ़ते हैं तो पत्रियों को पढ़ते हुए एक ही चिंता दिखाई देती है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया जा सके। उसकी यही अभिलाषा है, उसकी यही ड्रीम है, दर्शन है कि प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार फैलता चला जाए। और बहुत सारी परिस्थितियों का उसने सामना किया है। अगर आप पत्रियों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से उन पत्रियों का अध्ययन करते हुए हर जगह अधिक से अधिक वो अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बात करता है। वो सारे उपश्रमों के बारे में बात करता है, किस प्रकार से उसको यातना का सामना करना पड़ा। वो कहता है कि मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए। उस समय रोमी शासन में था, यदि किसी को कोई दोष में पाया जाता था तो उसको 40 कोड़े मारे जाते थे, 40 कोड़े मारे जाते। और प्रभु यीशु मसीह ने भी वो कोड़े खाया। लेकिन अधिकतर ऐसा होता था कि 40 पूरे नहीं मारे थे, एक छोड़ दिया जाता था, 39 कोड़े मारे जाते थे। कारण नहीं, अगर गिनती में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ हो तो 40 से क्रॉस नहीं होना चाहिए, 40 के अंदर। तो इसलिए 39 कोड़े प्रभु को तो केवल एक बार मारा गया था, लेकिन 5 बार उसको समुद्र में से फेंका गया, भूखा रहा, बेड़ियों में डाला गया, तरह तरह के अलग अलग बेड़ी में था वो। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ही उसने संघर्ष को शुरू कर दिया था। 9वें अध्याय में हम उसको देखते हैं और सारी बातों करता है। तो हमने पिछली बार देखा था कि किस प्रकार से अब 2 जन हैं जो पौलुस के पास आते हैं। पौलुस किराए के मकान में है, 2 साल उस किराए के मकान में बंदी बनाया जाता है। अगर आप प्रेरित काम उसके 26, 27, 28 को पढ़ेंगे, वहाँ मालूम चलेगा कि किस रीति से पौलुस को पकड़ा गया है। और पौलुस ने कहा क्योंकि मैं अपना फैसला चाहता हूँ कि कैसर के सामने, जो रोमी शासक था, उसके सामने हो। और उस समय ऐसा था कि बिना लोगों को अपना साक्ष्य दिए बिना या अपने बारे में बताए बिना दंड नहीं दिया जाता था। उनको मौका दिया जाता था कि वो अपने बारे में सफाई दें, क्यों ऐसा है। और पौलुस के साथ ऐसा नहीं हो पाया था। तो पौलुस कहता है कि ठीक है, तुमने अगर ऐसा करा है, अगर आप 16 अध्याय को आप पढ़ेंगे प्रेरित काम, तो वहाँ पर भी मालूम चलेगा आपको। जैसे उन लोगों को मालूम चलता है कि अरे पौलुस तो ये रोमी है, वो घबरा जाते हैं, घबराने के बाद छोड़ देते हैं और फिर चुपचाप से उसको छोड़ना चाहते हैं। पौलुस कहता नहीं, तुमने पकड़ा तो है मुझे, अब तुम चुपचाप से छोड़ना चाहते हो, इसलिए ताकि लोगों को हल्ला न मचे कि पौलुस है और पौलुस रोमी है और रोमी साथ इन्होंने ऐसा करा है। तो पौलुस जिद करता है, नहीं, मैं ऐसे चुपचाप से नहीं जाऊँगा, और सबके सामने। तो सारी कहानी बार बार हम प्रेरित काम में देखते चले आते हैं, उसकी मिशनरी यात्रा में भी। अब यहाँ पर जैसे पिछली बार मैं देख रहा था, हम देख रहे थे कि लगभग 4 साल 2 साल वो रोम जाते समय किराए के मकान में रहा, फिर शायद 2 साल और उसको बंधुआई में रखा गया। और उस वही पीरियड था जिस समय उसके बाद में उसने अपने आप को बलिदान कर दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो बलिदान पौलुस और पतरस दोनों का लगभग एक ही समय पर बलिदान हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह के कारण हुआ। सो ये हम देखते हैं। लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो 27 पद से लेकर के 30 पद तक एक मसीह विश्वासी का आचरण सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए, ये मुख्य बात है। 27 से लेकर 30 पद तक एक मसीह, एक विश्वासी का आचरण, उसका कंडक्ट, उसका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना किसके समान होना चाहिए। वो कहता है कि एक आचरण सुसमाचार के, जो सुसमाचार मनुष्य को बंधुआई से निकालता है, उस सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। हम सुसमाचार को बहुत बोलते हैं, बोल सकते हैं सब कुछ, लेकिन अगर हमारे जीवन में ना हो, हमारे मुंह के शब्द ऐसे ना हो, या हमारे वार्तालाप में वो चीज़ें ना दिखाई दें, या हमारे कार्य में वो चीज़ें ना दिखाई दें, सुसमाचार कुछ और कह रहा है, हमारा जीवन कुछ और कह रहा है। सो हमें अपने जीवन को हमेशा तौलना है, मापना है, क्या ये सुसमाचार के अनुसार मेरा जीवन है, और नहीं अगर है तो हमें पश्चाताप करना, क्षमा मांगनी, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर 27 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आगे हम बढ़ते चले आएंगे। केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। केवल इतना करो। इससे पहले हमने कुछ बातों को देखा था, मैंने बोला था, मैंने बताया था कि वो बातें जो दुखदायी थी लेकिन जो भली थी, दुखदायी भी हो रही, भलाई भी हो रही है। अब आगे चल के 27 पद से लेकर आगे तक हम एक और बात को देखना चाहेंगे, बीच बीच में आता चला जाएगा। 6 ऐसे बिंदु को देखना चाहेंगे, उन बातों को देखेंगे 6
जिनके द्वारा एक मसीही विश्वासी परिपक्वता के जीवन में आगे बढ़ता है। और आपको मालूम फिलिपियो 1:6 में लिखा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। पौलुस चाहता है कि फिलिपियो के विश्वासी लोग परिपक्व हों, बालक ना बन के रहें। और हर एक कलीसिया में सेवक ही चाहते हैं, पिछली बार भी मैंने बोला था कि उनके लोग परिपक्वता में आगे बढ़े। उनका सोचने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, उनके निर्णय लेने का तरीका, उनके विचार संसार जैसे करना वैसा नहीं, संसार मेरे लिए करना मैं उसके अनुसार नहीं, ऐसा नहीं। हमारा हर तरीका, वो कहता है कि आचरण मसीह के सुसमाचार के रूप, ये हमें देखना है हमारा जीवन किस प्रकार से। तब उसके बाद आगे कहता है योग्य हो जिससे चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं अथवा दूर रहूं। क्यों? पौलुस अभी किराए के मकान में बंदीगृह में है, अभी फिलिपिन नहीं आया, बहुत पहले आया था। फिलिपिन की कलीसिया उसने आरंभ कर दी 16 अध्याय में, प्रेरित काम उसके 16 अध्याय में हम पाते हैं। और उसकी इच्छा थी कि दोबारा वो निकल आज़ादी पाए और दोबारा जाकर कलीसिया में भ्रमण करें, जाकर देखें, विजिट करें और उन कलीसिया में विजिट करते हुए लोगों से मिले कि अब इनके जीवन में क्या काम हुआ, कि कितना ये आगे बढ़ गए, कितना ये विश्वास में आगे बढ़ गए। लेकिन उसका ऐसा मौका नहीं मिला। पर वो कह रहा है चाहे मैं आप आऊँ या ना आऊँ, कह रहा है मैं तुम्हारे विषय में ये सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थित हो तथा एक मन हो, एक साथ मिलकर सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष करते हो। और यही हमने इफिसियंस के 4 अध्याय में पढ़ा था, एक मन, एकता के बारे में। तो मसीह जीवन जो है या कलीसिया जो है वो विभिन्नता में एकता दर्शाती है, विभिन्नता में एकता दर्शाती है। हमारे सोच अलग अलग हैं, हमारे विचारधारा अलग हैं, कार्य करने के तरीके अलग अलग हैं, निर्णय लेने के तरीके अलग हैं, लेकिन उन सब की बात भी हम जैसे एक परिवार है, एक परिवार में अगर 5 बच्चे होते हैं तो पांचों के अलग अलग सब में भिन्नता पाई जाती है, सब में भिन्नता पाई जाती है। सोचने में भिन्नता पाई जाती है, खाने पीने में भिन्नता पाई जाती है, कपड़े पहनने में भिन्नता पाई जाती है, कार्य करने में भिन्नता पाई जाती है, हर एक में। कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, कुछ बहुत ढिलाई से पढ़ते हैं, लेकिन भिन्नता में भी उस परिवार में एकता पाई जाती है। ठीक कलीसिया भी है, हम विभिन्न पृष्ठभूमि से हैं, विभिन्न पृष्ठभूमि से। और जब हम कलीसिया में आते हैं विभिन्न पृष्ठभूमि से, तो सबसे पहले जो दीवार टूटती है वो जातिवाद की दीवार टूटती है। अगर प्रभु में आने के बाद भी आप जातियों के पीछे पड़े रहते हैं तो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का सच्चा काम नहीं है, उद्धार का काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसको तो तोड़ना है। और अगर लूका उसका 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो बहुत उस पर कहता है परमेश्वर किस कुचले वो दलितों को, उनको छुड़ाने के लिए आया। परमेश्वर वचन पर, हमें वचन को याद रखना है। तो यहाँ पर इन बातें तो क्या है, जाके मैं जब आऊँ तो तुम्हारे, तब आगे चल के क्या कहता है, एक मन होकर एक साथ मिलकर सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष करते हो। सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष, एक विश्वासी निरंतर सुसमाचार के लिए संघर्ष करेगा। उसके जीवन में वो ये देखना चाहेगा कि किस प्रकार से वो सुसमाचार मेरे जीवन में क्रियाशील है, कार्यकारी है, और न केवल मेरे जीवन में लेकिन मेरे द्वारा दूसरों के साथ जीवन में कैसे वो क्रियाशील हो सकता है, क्योंकि उसके ध्यान सुसमाचार है। हमेशा इस बात को ध्यान, हमेशा इस बात को ध्यान है। वो कह रहा है कि तुम उसके लिए क्या करते हो, संघर्ष करते रहो। बिना संघर्ष के मसीह जीवन आगे नहीं बढ़ता। कोई भी है, आप कहीं भी है, ऑफिस में जाइए आपके लिए संघर्ष है, बिजनेस में जाइए आपके लिए संघर्ष है, परिवार में रहिए आपके लिए संघर्ष है, रिश्तेदारी में रहिए आपके लिए संघर्ष है, हर जगह कोई भी है, मार्केट प्लेस में जाइए तो संघर्ष है। छोटी छोटी बातों में केवल हमें संभालता कौन है, आगे कौन ले जाता है, केवल सुसमाचार की शक्ति हमें आगे ले जाती है। क्योंकि सुसमाचार को हमने न केवल सुना है, कानों सुना है, लेकिन मस्तिष्क से उसको समझा है, न केवल मस्तिष्क से समझा है लेकिन हृदय से उसको ग्रहण किया है। न केवल सुसमाचार को हमने ग्रहण किया है लेकिन अपने जीव से अंगीकार किया। जब आपने बपतिस्मा लिया आपने क्या अंगीकार किया था, यही कहा था कि जीना मेरा मसीह, मरना लाभ है। चाहे कुछ भी हो, मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूँगा, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में लगा रहूँगा। हम बार बार इस बात को बोलते हैं, लेकिन जब थोड़े दिन बाद हम भूल जाते हैं। हमें बिना संघर्ष के हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाते, कोई कितना ही बढ़ा। मैं अक्सर बात करता हूँ, आंटी मुझे हमेशा बोलती हैं और उन्होंने सिखा दिया मुझे कि बकरी के लिए बकरी की सींग भारी है और गाय के लिए गाय की सींग भारी है। तो आप चाहे जिस क्षेत्र में रहे, हर एक का संघर्ष जो है, हर एक का संघर्ष, और परमेश्वर मुझे और आपको संसार में रखा है
ताकि हम संघर्ष में होकर मसीह के सुसमाचार को प्रकट कर सकें। और ये संघर्ष कहाँ से शुरू हो गया? अदन की वाटिका से शुरू हो गया। अदन की वाटिका में जब तक पाप नहीं आया था, मनुष्य के अंदर संघर्ष नहीं था। रोज शाम को परमेश्वर से मिलकर संगति करते थे, सब कुछ करते थे, आनंद मनाते थे। आदम और हवा में भी कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही पाप आया, एक दूसरे पर दोष लगाने लगे, एक दूसरे पर दोष लगाने। हवा आदम पर, आदम हवा। जब हवा को बना के आदम के पास पहुंचाया गया था तो आदम बहुत खुश हुआ था, अरे तो बहुत अच्छी है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ? तूने जिसको दिया है ना, इसी ने तो सब गड़बड़ कराया। पहले तो कहते बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, अब क्या बहुत खराब है, बहुत खराब, इसी ने करा, वहाँ से शुरू हो गया। और मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, प्रभु हमारे अपने पुराने जीवन से अलग ले जाके पुनः उसी चीज़ में ले चलता है, ताकि हम उसी रूप में आ जाएं जो अदन की वाटिका में पहले रूप था हमारा। इसीलिए बार बार कहता हूँ, प्रकाश वाक्य में हम उस रूप को देख सकते हैं। तो संघर्ष हर एक के साथ है। छोटा बच्चा है, 2-3 क्लास में पढ़ता है, बेचारा जबरदस्ती उसको स्कूल भेजते हैं माँ बाप, बस्ता लादे हुए ले नहीं आना, उसके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट है। माँ बाप को संघर्ष करना पड़ता है उस बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। तो बच्चा तो कर रहा है संघर्ष, माँ बाप भी इन्वॉल्व है उसमें। थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करिए। मैं कई बार जब मैं वचन को देता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आना मांगता हूँ ताकि हमारे लिए समझने में सरल हो। सो मसीह जीवन एक संघर्ष का जीवन है। और पौलुस कह रहा है, मुझे अच्छा लगता है जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम सुसमाचार के लिए संघर्ष कर रहे हो, कि सुसमाचार बढ़ता चला जाए। तुम्हारे सामने विरोध हैं, तुम्हारे सामने कठिनाइयाँ हैं, तुम्हारे सामने बाधाएं हैं, तुम्हारे साथ विपत्तियाँ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हो, वो ये कहता है। तब उसके बाद आगे चल के क्या कहता है 28 पद में, और विरोधियों के से किसी प्रकार भयभीत नहीं होते, ये उनके लिए तो विनाश का, परंतु हमारे लिए उद्धार का स्पष्ट चिन्ह है जो परमेश्वर की ओर से है। 28 पद, अर्थात सुसमाचार की सेवा में स्थिरता, न केवल संघर्ष है, लेकिन सुसमाचार के लिए हम स्थिरता का जीवन व्यतीत करते हैं। कभी आपने कोई ऐसा पेड़ को देखा जो शायद नदी किनारे हो या कहीं पेड़, और पेड़ में अक्सर चिड़ियाँ घोंसला बना लेती हैं, बहुत सुंदर घोंसला बनाती हैं। और उस घोंसले में अगर मान लीजिए उस चिड़िया ने एक छोटा सा बच्चे को दिया है और वो घोंसले के अंदर है और बहुत तूफान आ जाता है, आंधी आती है, और इतने तेज तूफान आता है कि वो पेड़ टाली जो है वो यूं 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 हो रही है, ऐसा लगता है जैसे पेड़ अब गिर जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है, सारी चीज बाहर से देखने वाले को लग रहा है कि बस अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी छत्ते के अंदर वो छोटी सी पक्षी, छोटी सी चिड़िया अपने आराम से सोती रहती है, अपने आराम से सोती रहती है। कल्पना कीजिए, बाहर तो झकोले इतने आ रहे हैं कि अभी वो गए हैं, लेकिन वो चिड़िया जो है उसको कोई चिंता नहीं रहती, वो चिंता नहीं रहती, कोई चिंता। सोच लीजिए, सच्ची बात है, जब हम प्रभु के हाथों में रहते हैं, कठिनाई आ सकती है, विरोध आ सकता है, शत्रुता आ सकती है, समस्याएं आ सकती हैं, घटिया आ सकती है, मृत्यु आ सकती है, बिजनेस हमारा बर्बाद हो सकता है, बहुत कुछ हानि हो सकती है, लेकिन हम उस चिड़िया के समान उस घोंसले में अगर बैठे हुए हैं तो उसमें हम सुरक्षित पाए जाते हैं। थोड़ा देर की कल्पना कीजिए। और पौलुस कह रहा है, तुम सुसमाचार के लिए क्या करते हो, न केवल संघर्ष करते हो, लेकिन तुम उसमें स्थिर बने हो। एक मसीह विश्वासी जीवन न केवल संघर्ष करने वाला जीवन है, लेकिन स्थिरता के साथ रहने वाला जीवन है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास वो नहीं होता। हमारी बहुत सारी बहनें, माफ़ करना, बपतिस्मा लेती है, प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत खुशी हुई, बपतिस्मा लेंगी, सारी संसार की चीज़ अपने को उतार देंगी, पायल है, झुमका है, क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना, सब उतार देंगे। हम प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं, और उसको लपेट के, रुमाल में लपेट के कहीं रख देंगे। लेकिन फिर कहीं गांव में जाना पड़ेगा, अब तो गांव में जाना है, क्या करना है, निकाला उसको, फिर पहन लिया। चर्च में आ गए तो संतन है, बाहर आ गए तो उनके समान। स्थिरता नहीं है हमारे अंदर, संघर्ष के लिए हम तैयार नहीं है। और मेरे प्रियो, बिना संघर्ष के और बिना स्थिर के हम अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर सकते। पौलुस जो बातों को लिख रहा है, सिखाना चाह रहा है, वो इन व्यवहारिक बातों से सिखा रहा है। तो ये कह रहा है कि तुम क्या करते हो, और विरोधियों में से किसी प्रकार से भयभीत नहीं होते। ठीक है, चाहे विरोधी क्यों करें, घसीटे सड़क पे, पौलुस को घसीटा गया, मारा गया, सब कुछ। कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु के नाम से कठिनाई सही है, समस्याएं सही हैं, विरोध सा है, घर से निकाल दिए गए,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने ले आके कोर्ट में लिखवा दिया कि आप तुम हमारे घर से बिल्कुल बाहर हो, तुम्हें कोई चीज़ का हम उसमें तुम्हें वारिस नहीं करेंगे। यहाँ पर कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर विजय कांत यहाँ पर आ चुके हैं पहले भी कई बार, उनकी वाइफ भी बहनों के सेमिनार में पढ़ाने के लिए आई थी। जब इन्होंने प्रभु पाया MP से, जब प्रभु पाया उनके पेरेंट्स उनको ले जाके कोर्ट पे लाके उनसे सब लिखवा दिया, उन्होंने सब लिख के दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे खानदान में प्रॉपर्टी में किसी चीज़ में कोई चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने यीशु पाया, यीशु पे चल जाओ, तुम वो तो ऐसी चलिए। क्या प्रभु ने उनको पीछे रखा है? जो उनसे मिले हैं या जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को सुना है, प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु ने अजीब रीति से उनके साथ। तो मेरे प्रियो, मेरा और आपको देखना क्या सचमुच में हमारा विश्वास सुसमाचार के लिए स्थिरता में है। स्थिरता में ये देखना है। ये हम जाएंगे क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, जाके फट से एप्लीकेशन भर देंगे, 40,000 रुपये मिलेंगे, 30,000 मिलेंगे स्कॉलरशिप के लिए, सब कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। क्यों डिक्लेयर नहीं कर पाते कि मसीह है? 30,000 40,000 में पूरा जीवन बन जाएगा? नहीं बनेगा, लेकिन विश्वास तो चला जाएगा, स्थिरता तो खत्म हो जाएगी। क्या होगा? तो यहाँ पर गए आगे चल के क्या कहता है 29 पद, क्या कह रहा है? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। मसीह के कारण तुम पर यह क्या अनुग्रह हुआ? ये अनुग्रह हुआ कि तुम उस पर केवल विश्वास ही ना करो वरन उसके साथ कष्ट भी सहो। अगर मेरे और आपके ऊपर विश्वास के कारण कष्ट आ रहा है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर जानबूझ के मुझे और आपको सफरिंग में नहीं धकेलता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चिंता करता है, प्यार करता है, लेकिन हाँ कभी कभी परमेश्वर अलाउ करता है, होने देता है। और इसलिए अलाउ करता है, अय्यूब के जीवन से आप देखिए, अय्यूब के जीवन में शैतान को परमेश्वर ने अलाउ किया। तो छू सकता है लेकिन उनके देह को नहीं छूने पाएगा या उसकी आत्मा को नहीं छूने पाएगा। आप जानते हैं क्या कारण? सो अलाउ करा, पर वो उसकी कितनी हानि करे, एक सीमा तक हानि कर सके, आगे नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर अय्यूब के साथ था। और परमेश्वर मेरे और आपके साथ सदा बना रहता है। वो कह रहा है कि ये अनुग्रह हुआ कि तुम उस विश्वास न करो वरन उसके लिए कष्ट भी सहो। यदि मेरे और आपको, अब ये मतलब हम सड़क पे जा रहे हैं और हम चिल्ला रहे हैं, फालतू में चिल्ला रहे हैं, मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी, तुम सब नरक में जाओगे, तुम ये जाओगे वो जाओगे, और करके और किसी ने आके थप्पड़ मार दिया, देखो प्रभु के लिए हमने थप्पड़ खाया। प्रभु के लिए थप्पड़ नहीं खाया, अपने मूर्ता के लिए थप्पड़ खाया, क्योंकि तुमने कहा आ बैल तुम मुझे मार। समझना है हमें समझना, ये नहीं है। हाँ, अगर आप सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई निर्णय लेना पड़ रहा है, खड़े होने पड़ रहे हैं, तो आपको देखना है। तो जब परमेश्वर, और इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, बल्कि परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर तुम्हारे साथ उपाय करेगा ताकि तुम उसको सह भी सको। परमेश्वर में से हमें निकालेगा। कितना अधिक, जितना अधिक हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास, अरे हमने विश्वास कर लिया, जब से विश्वास कर लिया तो ये हो गया, तो फलाना हो गया। क्योंकि मैं हिंदू परिवार से आया था, इसलिए मैं जो प्रभु कष्ट सहना पड़ा। मेरे प्रिय, चाहे किसी परिवार से आए, चाहे किसी परिवार से, या हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ईसाई, ये बात नहीं है। दो तरह के लोग हैं परमेश्वर सामने, एक तो जो परमेश्वर को नहीं जानते, एक जो परमेश्वर जानते हैं। अगर आप चाहे किसी भी पृष्ठभूमि में आपका जन्म हुआ, जब तक आप प्रभु को नहीं जानते थे, आप संसार के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, चाहे किसी के खानदान में हो। लेकिन जब आपने प्रभु को जान लिया तो आप उस पाले से निकल करके प्रभु के राज में आ गए, प्रभु के लोगों के साथ आ गए। दो में से तीसरा नहीं है। और तब अगर यहाँ पर आने के कारण आप दुख उठा रहे हैं, मसीह पीछे चलने के लिए दुख उठा रहे हैं, तो कहते हैं इसको आनंद की बात समझो। पतरस भी लिखता है, कहता है मेरे प्रियो, हम कई बार जातियों में लोगों को बांट देते हैं, हमें जातियों में लोगों नहीं बांटना। हमारा विश्वास कैसा है? शादी करना चाहते हैं, मेरी लड़की है, मेरी लड़का है, शादी करना। अच्छा हाँ, जातियों में भी जाति ढूंढेंगे, हम फलानी जाति है, उसके अंदर भी कौन सी जाति है, उसमें ही ढूंढेंगे। क्या दिमाग है हमारा? दिमाग नहीं बदला है, मस्तिष्क नहीं बदला है, हृदय भी नहीं बदला है, बस सिर्फ थोड़ा सा पाला बदल लिया, बस पैर, और कुछ नहीं बदला। लेकिन अगर सच में प्रभु का काम है आपके जीवन में, तो हम देखें प्रभु क्या चाहता है, इस बात को समझना है। तो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा हमें क्लेश का सामना करना पड़ता है। कारण क्या है? पौलुस ने जो अकेले वो क्लेश का सामना करा, मालूम से क्या फायदा हुआ? पौलुस तो खड़ा होकर साक्षी दे सका, लेकिन पौलुस को देख के कितने लोग थे जो विश्वास में आ गए, कितने लोग थे जो विश्वास। पौलुस अपनी सतावनी, अपने कष्ट, अपने क्लेश, अपनी घटी, अपनी कमी में रह करके दूसरों के लिए प्रभु के राज में लाने का कारण बन गया।
ये मसीह जीवन है। हमारी कठिनाई, हमारे संकट, हमारा अभाव, हमारी घटियाँ, हमारी बीमारियाँ, कुछ भी हो, हमारी शत्रुता, हमारे मस्तिष्क को बदलना है, हमारे सोच को बदलना है, हृदय को बदलना है। कहीं ना कहीं कोने में हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कूड़े को भरे रहते हैं जो जब तक साफ नहीं होता हम कुछ नहीं करने पाते। आगे चल के क्या कहता है 30 पद में, अर्थात तुम वैसे ही संघर्ष करते रहो जैसा तुमने मुझे देखा है और सुनते हो अब भी कर रहा हूँ। जैसे तुमने मुझे देखा, जब मैं फिलिप्पी में था, कलीसिया की स्थापना हुई थी, 16 अध्याय में आप जानते हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन बार दोहरा रहा हूँ, प्रेरित काम 16 अध्याय जरूर पढ़िए। 16 अध्याय में 3 आश्चर्यक्रम है। पहला लीदिया के जीवन का परिवर्तन है, फिर दूसरी एक लड़की है जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके जीवन का परिवर्तन है, फिर तीसरा जेलर है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ। तब उसमें लिखा है यदि तू विश्वास करे तो तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। तो 3 परिवर्तन है और इन तीनों अलग अलग क्षेत्र में, इन तीनों का अगर डीपली आप अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा अलग अलग किस रीति परमेश्वर इनके द्वारा सिखाना चाह रहा है। और उसी के बाद पौलुस को बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। फिलिप्पियों कलीसिया में बहुत संघर्ष का सामना, पर वो उसमें आनंद था। वो कहता है तुमने देखा है, मेरे संघर्ष को देखा है, किस प्रकार से मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, लोगों ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया था, तुमने देखा है, तुम सुनते भी हो और अब भी कह रहा हूँ। तब उसके बाद दूसरे अध्याय जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने कहा 6 ऐसे उदाहरण जो हर एक विश्वासी को उन उदाहरणों का अनुकरण करना है, उनको फॉलो करना है। और इन उदाहरणों को आप अगर अनुकरण करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप स्थिरता में आगे बढ़ेंगे, सिद्धता में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। हमें स्थिरता में आगे बढ़ना है, हमें सिद्धता में आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया है, परिपक्व होने के लिए बुलाया है, मैच्योर होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहता है मैच्योर बने। कई बार हमारा शरीर चाहे जैसा हो, उम्र चाहे जितनी हो, लेकिन कई बार हम अब मैच्योरिटी को नहीं दिखा सकते। थोड़े समय में देख लेंगे ये लोग मैच्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आगे चल के क्या कहता है, अब दूसरे अध्याय में पहले पद से लेकर जो हम आज देखना चाहेंगे, खास 11 पद है, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह परिपक्व एक आदर्श मेरे और आपके लिए, परिपक्वता के साथ एक आदर्श मेरे लिए। और किस प्रकार से, तब वो कुछ बातों को कहता है। दूसरे अध्याय के आता है, यदि तुम में मसीह में कुछ प्रोत्साहन, 5 चीजें यहाँ पर, प्रोत्साहन, प्रेम की सांत्वना, आत्मा की सहभागिता, प्रीति और सहानुभूति, ये 5 चीजें हैं जिसके बारे में कहता है। जैसे मैं कह रहा था, जब हम स्थिरता की बात करते हैं तो हमारा जो शत्रु विरोधी है वो हमें गिराना चाहेगा किसी न किसी रीति से, लेकिन परमेश्वर हमें दृढ़ करना चाहेगा। और अगर हम इसमें स्थिर हो जाते हैं तो 2 काम होते हैं। पहली बात, हम शैतान की सारी चालों को ध्वस्त करते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में स्थिर बने रहते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम शैतान की सारी चालों को ध्वस्त करते हैं, उसका विनाश करते हैं, उसको नाश करते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अधिकार दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो अपना आत्मा मुझे और आपको पिलाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस योग्य किया। जितना अधिक मेरा आत्मा मजबूत होगा, हृदय मजबूत होगा, मेरा विश्वास मजबूत होगा, मैं उतना अधिक शत्रु शैतान के सारे आक्रमण को ध्वस्त करता चला जाऊंगा अपनी शक्ति से नहीं। याकूब कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। कोई नहीं कहता शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो तो तुम भाग निकलेगा, वही नहीं कहता। पहले कहता परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो। मैं अक्सर बोलता हूँ, एक बार एक बच्ची थी अपने घर में डाइनिंग रूम में बैठी होती है, अपने एंजॉय कर रही थी जो कुछ। बाहर दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया। इसने पूछा कौन कौन कौन, तो शैतान ने बोला दरवाजे पे खटका, मैं शैतान। तो उस बच्चे ने क्या करा, दौड़ के जाके दरवाज़ा नहीं खोला। इसने कहा यीशु पापा जाइए मेहरबानी से दरवाज़ा खोल दीजिए। उसने किसको कहा? यीशु पापा जाके मेहरबानी से दरवाज़ा खोल दीजिए। अगर यीशु पापा दरवाज़ा खोलेंगे तो कुछ शैतान खड़ा होगा, वो भाग निकलेगा। उसने नहीं कहा मैं देखती हूँ कैसा है, आप ये पटक दूंगी। उससे पहले किसका स्थान दिया? परमेश्वर का स्थान दिया। वही कह रहा है, याकूब भी कहता है, वो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में डालना है। वो अधीनता जिसके द्वारा हमारा सोच बदल जाए, जिसके द्वारा हमारी क्रियाएं बदल जाए, जिसके द्वारा हमारी थिंकिंग बदल जाए। परमेश्वर ने,
और ये 5 चीज़ें जो यहाँ पर वो कह रहा है, पहली बात प्रोत्साहन। यदि तुम में मसीह में कुछ प्रोत्साहन है, परमेश्वर हमें प्रोत्साहित जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाया है। कभी कभी निराशा आती है, होता है, मनुष्य है, कटाई आती है, लेकिन हमेशा जब भी किसी से मिलो पता चला वो हमेशा ही उदास है। नाम तो आनंद है, चेहरा उदास है, तो उसका नाम आनंद से बदल करके उदास रख देना चाहिए। जब भी इससे बात करो वो हमेशा ऐसी बात करता रहता है, उससे बात करो हमेशा ऐसी बात करता। कभी हो गया चलो ठीक है, बीमारी है, दुख है, कोई बात है, परेशानी है, लेकिन हमेशा एक ही दशा में। एक मसीह जीवन खुद प्रोत्साहित रहता है, दूसरों को प्रोत्साहित करता है। हमारा जीवन दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। आप नहीं जानते आपके आसपास कितने लोग संघर्ष का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये 8-9 महीने निकल गए हैं, क्या कोई एक जनता जिसके साथ बैठ करके आपने उससे बातचीत कर ली और उसके साथ मिलकर प्रार्थना करके उसको प्रोत्साहित कर दिया? टाइम ही नहीं है, बिजी है बहुत। अंग्रेजी के 2-3 शब्द बहुत बुरे लगते हैं। हम जहाँ 12 में रहते थे, मंदिर था और उसके पुजारी थे, बाबा जी बोलते थे उनको, वो दिन भर खटिया तोड़ते थे। अब जब भी बहुत अरे मैं बहुत बिजी हूँ, एक ये बिजी शब्द है और एक सॉरी शब्द है, मार दो किसी थापड़, सॉरी सर, गलत है ये। हमने शब्दों के अर्थ को बिल्कुल कूड़ा बना दिया, गंभीरता रही नहीं है। क्यों? हमारे जीवन में खुद गंभीरता नहीं है, हमारी सोच में, हमारे कार्य में गंभीरता नहीं है। कितने लोग प्रोत्साहन, प्रेम की संतावना, प्रेम क्या करता है? लोगों संतावना देता है, शायद किसी परेशानी के कारण, बीमारी के कारण, किसी मृत्यु के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी दुख के कारण, किसी कारण। सहभागिता, आत्मा की सहभागिता, शरीर की सहभागिता की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में आत्मा डाला है और वो आत्मा मेरे और आपके जीवन को हमेशा जागृत करके रखता है, झिला कर रखता है, सचेत रखता है, वही उत्साहित करता है। और वो आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, हम दूसरे के साथ सहभागिता के लिए तैयार रहते हैं। तीसरी बात वो कह रहा है सबक, प्रीति, प्रेम से मिलता जुलता है और कह रहा है थोड़ा सहानुभूति। सहानुभूति कितना रखते हैं? कोई गिर गया, परेशानी में गिर गया, कोई कटाई में आ गया, कोई घटी कमे में आ गया, अरे बड़े बुद्धि तेरा ना, अपने आप को देखना, मजा मिला कि नहीं मिला, ये हम सहानुभूति रखते हैं। इतना अधिक हम गिर जाते हैं कि हम दूसरे की बात पर यकीन भी नहीं करते। अरे नहीं, कई बार हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं अरे अंकल ऐसा नहीं है, आप क्या, हम तुरंत कोई ना कोई निर्णय ले लेते हैं। ये दिमाग जो ना बहुत गड़बड़ है, इसीलिए उसको खाली होना है, खाली होकर उस पर मसीह बैठना है, मसीह को बैठ। तो कह रहा है, तब वो कह रहा है एक मन, एक प्रेम, एक ही भावना, एक ही दृष्टि रखो, स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम ना करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो, दूसरों को उत्तम समझो। अब ये मसीह जीवन के जीने का उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी नहीं, हम अक्सर जब इस स्थल में आते हैं तो हम केवल प्रभु यीशु मसीह को वहाँ से पढ़ते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह उसने अपना रूप ऐसा करा, लेकिन उससे पहले पौलुस कुछ परिचय दे चुका है। वो आगे चल के प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण दे रहा है कि अगर ये चीज़ें तुम्हारे अंदर आनी है तो तुम्हें उसको फॉलो करना होगा, यीशु मसीह का अनुसरण करना होगा। और यीशु मसीह ने क्या करा, उसको जब तुम अनुसरण करोगे ये सारी चीज़ तुम्हारी अपनी हो जाएंगी। कह रहा है तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। अपना ही हित नहीं, दूसरों का भी हित का ध्यान। तब उसके बाद 5वें पद से लेकर तब प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देता है। अभी तक वो समझा रहा है, पौलुस कह रहा है ठीक कठिनाई आएंगी, विरोध आएगा, सब परेशानी आएगी, समस्या आएगी, सब कुछ होगा, तुम्हें स्थिर बने रहना है, तुम्हें खड़े रहना, दृढ़ता के साथ खड़े रहना है, विश्वास को थामे रहना है, तुम्हें एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करना, एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे की चिंता करनी है, एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे को संभालना है। और जब ऐसे तुम्हें करोगे, और ये कब हो सकेगा, जब तुम अपने से दूसरों को और अधिक अच्छा समझोगे। अपने आप को अच्छा समझना बुरा नहीं है। अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही अच्छा नहीं समझते तो इसका मतलब ये है कि आप किसी गिल्ट में जीवन व्यतीत करें, किसी मैं बेचारा, मैं बेचारी। आप बेचारे बेचारी नहीं, हम बेचारे बेचारी नहीं, लेकिन हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, उस जितना है उससे अधिक। अगर आप 5 फीट 2 इंच हाइट है
तो आप मत कहिए नहीं 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 मेरी तो हाइट तो 4 फीट है 4 फीट है। ये झूठी नम्रता है। 5 फीट 2 इंच है, लेकिन अगर आप 5 फीट 2 इंच है तब क्या है, नहीं मैं तो 7 फीट का हूँ, ये गड़बड़ है। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए कि हमारा सोच, हमारी थिंकिंग, हमारे निर्णय तरीके क्या है। मसीह जीवन, मैं बार बार कहता हूँ, एक प्रैक्टिकल लाइफ है। हम संसार से अलग नहीं हैं, संसार में हैं, और संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको मालूम है, मैं जब HL में काम करता था उस समय हमारे हर एक के मुंह में गाली भरी रहती थी, हर एक के मुंह में गाली भरी रहती थी। स्कूल कॉलेज में जाइए, बच्चे वो गाली देते रहते हैं, तब ऐसे छोड़कर हम चले जाएंगे जंगल में बाहर, अरे उनके बीच में आएंगे तो गाली देते हैं ना, उसकी क्या करें। नहीं नहीं, हमें वहाँ रह कर अपनी छाप को उनको छोड़ना है, उनकी छाप हमारे ऊपर नहीं आनी है। ये हमारा जीवन होना चाहिए, हमारी छाप उन पर, क्योंकि हमारे अंदर कोई विशेष बात है। कौन विशेष बात है? हमारे अंदर हमारा प्रभु वास करता है और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास करता है। अगर प्रभु हमारे अंदर वास करता है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो उन लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली है जो बाहर हैं, और परमेश्वर मुझे और आपको उतना स्ट्रांग बनाएगा कि हम उनके सामने अपने आप को उसकी संतान करके प्रकट कर सके, प्रदर्शित कर सके। ये तो वो कह रहा है तुम में से प्रत्येक अपना नहीं। अब 5 पद से लेकर के 11 पद तक, 5 पद से लेकर के 11 पद तक वो कुछ बातों को बोलना चाह रहा है, जैसे मैंने कहा विभिन्न में, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या मतलब है इसको समझने के लिए। वो कह रहा है कि हम कई बार इसको स्थल को देख चुके हैं, कई तरह से मैं आपके सामने समझा चुका हूँ, पर हम देखना चाहेंगे। अपने में वही स्वभाव रखो जो यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में ना रखने की वस्तु ना समझा, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या मतलब है शून्य कर दिया? क्या उसने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया था? इस संसार में वो पूर्ण मनुष्य बनकर आया था, पूर्ण परमेश्वर था, पूर्ण मनुष्य था। परमेश्वर होने के कारण, पूर्ण परमेश्वर होने के कारण उसके पास ये अधिकार था कि लोग पापों की क्षमा करें। उसने पापों की क्षमा करा। उसने कहा ये अधिकार मुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मैं नाम न करता। उसके पास ये अधिकार था कि अपने प्राण को दे और अपने प्राण को वापस ले ले। उसने कहा मेरे प्राण को कोई नहीं छीनता, मैं अपने आप से देता हूँ, अपने आप ले लेता हूँ। यूहन्ना उसके 10वें अध्याय और 15वें अध्याय में आप पढ़ेंगे बार बार। लेकिन शून्य की जब बात करते हैं तो ये मतलब नहीं कि अब उसके अंदर कुछ वो नहीं है, कि उसने पिता की योजना के अंतर्गत अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया, अपने आप को पूर्ण रीति से पिता की योजना के अंतर्गत डाल दिया, ताकि मनुष्य पाप के कारण जो आत्मिक मृत्यु से के वश में आ चुका था, उस यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा बचा। उसका ईश्वर तक खत्म नहीं हुआ था, वो अभी भी क्रूस पर भी था वो ईश्वर। हाँ, यह जरूर है थोड़े समय के लिए पिता और पुत्र की स्थिति में थोड़ा सा विच्छेद आ गया था। जब आप क्रूस की वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन पर विचार, तो शुरुआत करता है हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, और तब फिर उसके बाद आखिर में बोलता है हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। लेकिन बीच की जो वाणी है उसमें पिता करके संबोधित नहीं है, परमेश्वर करके संबोधित है। और वहाँ पर कुछ ऐसा समय, क्योंकि पाप का पर पवित्र परमेश्वर साथ मेल नहीं हो सकता था, और उस समय कुछ ऐसा गैप था, होना जरूरी था, ताकि उस बलिदान के कार्य को पूरा कर सके। लेकिन फिर भी क्रूस पर भी वो पूर्ण परमेश्वर है। कर्म में क्या वो पूर्ण परमेश्वर था? इसीलिए तो कर्म में जागने के बाद नीचे जा करके उसने जुब्बे उसे पहले दफना जाए उन्होंने परमेश्वर का संदेश सुनाया। पतरस भी वर्णन करता है और एक जगह तीमुथियुस भी वर्णन करता है यह। लेकिन उसने क्या करा, उसमें आकर के अपने आप को शून्य करके धीरे 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 करके उसने अपने आप को कहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन सबसे मुख्य बात क्या थी? सबसे मुख्य बात थी वो आज्ञाकारी रहा। जो कुछ भी उसने किया है पिता की आज्ञाकारिता को पूर्ण करने के लिए किया है। अब उसमें उसका अपना अहम नहीं रहा, उसमें अपना बड़प्पन नहीं रहा, उसमें अपनी कोई चीज नहीं रही। पिता की जो आज्ञा उसको पूरा करने तत्पर है, चाहे उसको कुछ करना पड़े, जो कुछ भी उसको। और मेरे प्रिय, हम यही देखते हैं
इसीलिए परमेश्वर ने उसको महान किया। शून्यता हमें परमेश्वर की अधीनता में जाती है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ले जाती है। अर्थात उस समय मेरे अपने सोच, अपना विचार, अपनी योजना, अपना प्लान कुछ नहीं, परमेश्वर ने जैसे कहा है, प्रभु ने जैसे कहा, पिता ने जैसे कहा है। और इसीलिए वो प्रार्थना में कैसे कहा, हे पिता, जो काम तूने मुझे करने के लिए भी दिया था मैंने उसको पूरा करके तेरी महिमा की है। इसीलिए उसने क्रूस पे कहा था पूरा हुआ। तो ये जो बातें देख रहे हैं, उसने दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में आ गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया, यहाँ तक आगे कर रहा, मृत्यु वरण क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तब 9वें पद से हम एकदम से पलटा हुआ देखते हैं, आज्ञाकारिता। तो पौलुस क्या कहना चाह रहा है? पौलुस कहना चाह रहा है, हे फिलिपियों के लोगों, तुमने सुसमाचार पाया है, तुम सुसमाचार के लिए स्थिर हो, तुम सुसमाचार के लिए संघर्ष करते हो, तुम सुसमाचार को लेकर खड़े हो, लेकिन तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा आदर्श है, और वो सबसे बड़ा आदर्श मैं नहीं हूं, मैं तो औरों के समान मनुष्य हूं। पौलुस कह रहा है, लेकिन तुम्हारे सामने प्रभु यीशु मसीह है जो सबसे बड़ा आदर्श है। उस प्रभु यीशु मसीह को देखो। इसीलिए इब्रानी का लेखक कहता है, और यीशु की ओर ताकते रहो, यीशु की ओर ताकते रहो। हमारा सबसे बड़ा नाम, ठीक है, हम पृथ्वी पे हैं, हम अगुओं की ओर ताकते हैं। अभी मतलब अगुओं को ये नहीं कहना चाहिए अरे मैं तो मनुष्य हूं, कोई बात नहीं, नहीं, अगुओं को भी अपना जीवन, क्योंकि अगुओं के लिए भी आदर्श कौन है? यीशु मसीह है। और अगर अगुआ यीशु मसीह को और देख के चलेगा तो उसके जीवन में फर्क आएगा, परिवर्तन आएगा, उसके जीवन परिवर्तन आएगा, और लोग तब उस अगुआ को देख कर पहचानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह चलने वाला है। उसके दर्शन को देखकर, उसके कार्य को देखकर, उसकी बातचीत को देखकर, उसकी सेवाओं को देख करके, सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह। और तब वो यहाँ कहता है, तब क्या कह रहा है? सब कुछ कहने बाद 11 पद में कहता है कि और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। ये हुआ उसकी आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसको वो नाम दे दिया और वो स्थान दे दिया जो एक दिन सब उसके सामने झुकेंगे और उसका अंगीकार करेंगे। चाहे वो बाध्यता के कारण हो जो आज उसका तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा उनको भी यीशु मसीह को स्वीकार करके कहना पड़ेगा, हाँ निश्चय प्रभु यीशु मसीह है। उसके सामने झुकना होगा, आदर करना होगा। तो यहाँ वो कह रहा है, पिता की महिमा के प्रतीक मेरे प्रियो। अब जब हम इस बात को देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया है। एक मसीह विश्वासी जीवन घमंड का नहीं परंतु नम्रता का जीवन है, झुकने का जीवन है। अब झुकने का मतलब ना मैं कंधा झुका के चल रहा हूँ नीचे, मेरे एटीट्यूड में, मेरे स्वभाव में, मेरे व्यवहार में घमंड का कोई स्थान नहीं है, बड़ी बड़ी बातों का कोई स्थान नहीं है। मैं जिन भाइयों के साथ रहता हूँ, जिन भाइयों के साथ रहता हूँ यहाँ, इनके साथ मैं कैसे व्यवहार करता हूँ देखने की बात है। आप लोगों से तो हफ्ते में एक बार मुलाकात होती है, ये भाई लोग 13-14 भाई लोग हम साथ रहते हैं, ये जानते हैं किस प्रकार से हमारे जीवन में हमें देखना है। आपस में हम इन लोगों को सिखाते रहते हैं आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रहना है। समझने की कोशिश करिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा वो परमेश्वर है, हमें और किसी की चिंता नहीं, हमें यीशु की चिंता है। यीशु ने हमें बचाया है, यीशु हमारे जीवन का यात्रा में सहायता कर रहा है, यीशु मसीह हमें उस स्थान तक ले जाएगा। और इसलिए मेरे और आपके लिए आदर्श केवल यीशु मसीह है, कोई प्रचारक नहीं है। हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, क्यों बपतिस्मा लेना चाहते हैं? आपने प्रभु जाना? हाँ पर अरे मैं वहाँ पर गया था, मैं बीमार था, बहुत बीमार था, फलाने ने कहा तुम वहाँ चले आओ, और मैंने वहाँ गया और मेरी प्रार्थना करी, मैं चंगा हो गया। कहा किसने? फलाने ने। कोई ना, यीशु का नाम ही नहीं मानो, तुम्हारे शरीर में तो चंगाई मिल गई है, कल दूसरी कोई और बीमारी हो जाए तो क्या होगा? क्या बड़े बड़े हीलर जो हैं बिना बीमारी के चले गए संसार से? एक से कहानी सुन लीजिए, एक से कहानी। भाई अगर वो इतने बड़े हीलर थे कि दूसरों की बीमारी वो ठीक कर देते तो उनकी बीमारी वो तो आज तक मरते ही ना। फिर जहाँ बीमार होते उनके लिए वो दुआ कर लेते, ठीक हो जाते। समझना है, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने विरोध में नहीं हूँ, हम करते हैं, यहाँ पे भी की जाती है, कलीसिया भी की जाती है, बातें भी की जाती है, और कोई घर में बुलाएगा तो भी अब जाके हम प्रार्थना करेंगे, करते हैं हम उसे, लेकिन उसको तमाशा नहीं बनाते। यहाँ पर एक भाई था, काफ़ी साल हो गए, और वो क्या करता था, जहाँ कहीं जाए उसको पता चल जाता था कोई दूसरा आत्मा है,
तो जो उसको बड़ा मजा आता था लोगों पर के लिए अकेले प्रार्थना करने में। एक बार दुष्ट आत्मा ने उसको पटक दिया, ऐसा पटका उसको कमरा छोड़कर भागा चला गया। तब उसको ब्रदर आप जाएंगे नहीं वहाँ पर? नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं। हमने क्यों वखात बना रखा है? क्या ये प्रभु है? हम किस चीज़ में अपने लिए खड़े हुए हैं? प्रभु प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन सबसे बढ़कर मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके मेरे जीवन के अंदर उद्धार की निश्चितता अगर नहीं है, पापों की क्षमा की निश्चितता नहीं है, यदि मैंने और आपने पापों से क्षमा नहीं पाई है, मुझे नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह ने क्यों निकोदेमुस को कह दिया था कि जब तक तू नए सिरे से ना जान में तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमुस कैसे होगा? मैं तो क्या दोबारा अपनी माँ के घर में जाऊंगा और जन्म लूंगा? तब प्रभु ने कहा जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। और इसीलिए यूहन्ना उसके पहले 12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया वे परमेश्वर के संतान होने का उससे अधिकार दिया। वे ना तो शरीर से, न लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुए। तो नए जन्म का अनुभव होना, पापों की क्षमा का अनुभव होना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शायद आपने वचन सुना, उस समय आपकी परमेश्वर ने आपसे बात कर ली। शायद किसी के साथ आप बैठ के बातचीत करते, प्रार्थना करते, उनके साथ बैठ के प्रार्थना, आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं पूछूं आपका जन्मदिन कब है, तब सब बता देंगे। लेकिन मैं पूछूं आपका आत्मिक जन्मदिन कब है, कितने लोग बता पाएंगे? गलती आप लोगों की नहीं है, गलती शिक्षकों की है जिन्होंने सही रीति से शिक्षा नहीं दी है। और इसीलिए हमारे यहाँ हर हफ्ते वो टेप चलता है। कई बार लोग कान पक जाते हैं, तो इनके पास और कुछ नहीं, यही हमारे पास यही संदेश है, हम देंगे, बार बार देंगे। और सुनना है उसको, ग्रहण करना, उसको आदर करना है। और जब आपके जीवन में काम होता है तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपकी सोच में परिवर्तन आता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, आपकी क्रियाओं में परिवर्तन आता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद लोगों के जीवन परिवर्तन आना जरूरी है। तो यहाँ पर 12 पद से, इसलिए प्रियो जिस प्रकार सदैव, अब यहाँ कुछ देखिएगा, जिस प्रकार सदैव आज्ञा पालन करते आए हो, पहली चीज आज्ञा पालन, न केवल मेरी उपस्थिति में परंतु अब उससे भी अधिक मेरी अनुपस्थिति में डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। पौलुस कह रहा मैं बंदी गृह में, पता नहीं मैं आकर तुमसे मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। अगर छूट गया, इच्छा तो है कि मैं आकर तुम्हारे से मिलूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने क्या योजना रखी है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो मेरी अनुपस्थिति में जो प्रभु ने तुम्हारे अंदर उद्धार का कार्य आरंभ किया है, जो तुमने पापों की क्षमा पाई है, उसको अपना जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसमें तुम निरंतर बढ़ते जाओ। और ये जरूरी है, हम अंश अंश करके बढ़ते चले जाते हैं। आपके पास छोटे बच्चे हैं घर में, अगर वो छोटा बच्चा 3-4 दिन खाना अच्छी तरह से नहीं खाए तो आप कहते हैं बड़ा अच्छा है, खाने की बचत हो रही है। ऐसे ही करेंगे ना, खुश होंगे ना, अरे खाने बहुत खाता था, बचत हो रही है चाचा ने। 3 दिन हो गए, 4 दिन, 5 दिन में परेशान हो जाएंगे, अरे आप खाना दे रहे हैं, खाना खा ही नहीं रहे, क्या मतलब है? तब क्या करेंगे आप क्या करेंगे? अगर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन खाना ही नहीं खा रहा अच्छी तरह से, तो आप बहुत खुश होंगे या आपकी चिंता बढ़ जाएगी? चिंता बढ़ जाएगी। तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब ये खाना नहीं खा रहा बहुत दिन से, इसको क्या इलाज करें? मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पाते, यदि परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाते, यदि आप प्रभु के वचनों को जानते नहीं हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी बीमार हैं और आपको डॉक्टर पास आना चाहिए। और डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है, उससे क्षमा मांगना, उससे कहना प्रभु मेरे जीवन का उपचार करिए, मेरे जीवन का उपचार कीजिए। वो कह रहा है ये आज्ञाकारिता में उद्धार का कार्य में बढ़ते, ये केवल हमारा उद्धार हो गया है, हमारा उद्धार हो रहा है, हमारा उद्धार होगा। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, उस दिन प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे दंड से बचा दिया, दंड की आज्ञा मेरे ऊपर से हट गई, आपके ऊपर से हट गई, और हमने उद्धार में हम संभागी हो गए। अब प्रतिदिन हम संघर्ष करते हुए उस उद्धार के कार्य में बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की संगति के द्वारा, प्रभु के लोगों द्वारा हम बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम उसमें जाएंगे अनंत काल में, तो हमारे पास कोई भी पाप की शक्ति हमारे ऊपर नहीं रहेगी, पाप की ना उपस्थिति रहेगी, ना स्थिति रहेगी, हमारा उद्धार होगा। वो कह रहा उस कार्य को पूरा कर, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी स्वेच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय, कौन सक्रिय हमारे अंदर? परमेश्वर सक्रिय है। आप अनुमति तो दीजिए उसे, हाँ प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर।
वो सक्रिय है, निर्जीव नहीं है, सोया हुआ नहीं है, जागृत है। लेकिन मुझे और आपको उसको मौका देना है, मुझे और आपको उसको मौका देना है। तब आगे चल के वो क्या कहता है 15 पद में, जिससे तुम निर्दोष और भोले बनो तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी से के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको। संसार में परमेश्वर ने मुझे और आपको ज्योति बनकर रखा है। तुम जगत की ज्योति हो, हम गीत भी गाते हैं ना, तुम जगत का नमक हो। परमेश्वर ने मुझे और आपको ज्योति बनाया। कहीं छोटी सी, जब आप यात्रा करते हैं, यात्रा करते मैं कई बार बोल चुका हूँ, ट्रेन में बैठ रहते हैं और रात में आप यात्रा करें तो शायद एक छोटी सी दिखाई देती है बत्ती, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब आप समझने लगते हैं कि हमारी ट्रेन ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ कोई सिटी आ रही है, कोई शहर आ रहा है, फिर एकदम से उठे। लेकिन छोटी सी बत्ती जो है आपको आशा दे रही है कि आप एक शहर में प्रवेश करने वाले हैं। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन एक छोटी सी चिंगारी बन करके बहुतों को आशा दे सकता है। छोटे से चिंगारी क्या रहा है सब कुछ। जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। 5वीं बात, वचन को थामे रहना है। ये नहीं कि मैंने कोई चीज़ पकड़ लिया ऐसे थाम नहीं, ये हमारे जीवन बसना है, इसके अनुसार मुझे चलना है। मुझे पहचाना, पाप को पहचानना है, बुराई को पहचाना है, संसारिकता को पहचाना है, शारीरिकता पहचाना है, इन सारी चीज़ों को पहचान के उससे अलग करके परमेश्वर के वचन को थाम करके आगे बढ़ना है। कह रहा थामे रहो, जिससे मसीह के दिन मुझे इस बात का गर्व हो कि ना तो मेरी दौड़ धूप और ना मेरा परिश्रम व्यर्थ गया। पौलुस कहता है मैं तो ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन जब तुम वहाँ पर आओगे तो मुझे तुम्हें देख करके बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि जो कुछ परिश्रम मैंने तुम्हारे बीच में किया था उसको देख के तो व्यर्थ नहीं गया है, व्यर्थ नहीं गया। मेरे प्रियो, कई बार हम नहीं जानते, हमने जब बाराबंकी में काम शुरू करा था उससे पहले OM के भाई लोग वहाँ पर आए, एवरिम को ने बहुत काम किया, सुषमाचार बहुत फैला है। हमने तो जाके थोड़ा सा थोड़े पश्चिम में फलों को काटा है। और वहाँ पर पहले हम लोग 26 जनवरी को या परेड होती थी, जाके ट्रैक बांटा करते थे, लिटरेचर सेल करता था, आसान था उस समय। तुमने भी कई साल बाद मैं एक दिन संडे को चर्च में आराधना में बाराबंकी गया और उस दिन कुछ बपतिस्मे होने वाले थे और मुझे प्रचार करना था। जैसे मैं प्रचार करके उतरा हूँ और दुआ करके मैं उतरा हूँ, एक जवान भाग कर मेरे पास आया जो बैप्टिज्म ले रहा था, और तब उसने कहा ये इन्हीं अंकल से 10-12 साल पहले मैंने लिटरेचर खरीदा था। उस समय 1 रुपये का पैकेट मिलता था, 1 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 5 का। अब सोचिए, हमें नहीं मालूम था, हमने तो अपनी रोटी जल पे डाल दी, लेकिन उसको याद था, इतनी खुशी। अब सोचिए कितनी खुशी लगी हुई है। 10-12 साल पहले उसने एक साहित्य खरीदा था, लेकिन कैसे उस संपर्क में आया, चर्च के संपर्क में आया, फिर चर्च में आने लगा, फिर विश्वास किया, फिर उस दिन उसका बपतिस्मा था, मैं भी उसमें था। मेरे प्रिय, जब हम परिश्रम करते हैं, आप भी किसी भी जवान बच्चे किसी को प्रभु में बढ़ाते हैं और बढ़ते देखते हैं, चाहे बहन है, चाहे बच्चियाँ हैं, चाहे भाई बच्चे, आप लोग खुशी मिलती है। और ये खुशी का कारण है कि आप किस प्रकार से दूसरों सहायता करें। और तब वो कहता है आगे चल के, फिर आनंद की बात करता है, यदि मैं तुम्हारे विश्वास के बलिदान और उपासना पर आग के समान उंडेला जाता हूँ, थोड़े समय बाद उसको अपने जीवन को दे देना था, पर मैं भी आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद मनाता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि तुम भी उसी प्रकार आनंदित रहो और मेरे साथ आनंद मनाओ। कहाँ पर है पौलुस बंदी गृह में है, लेकिन कह रहा है मैं आनंदित हूँ, तुम भी आनंद मनाओ। मैं तो आनंद मना रहा हूँ, इसलिए आनंद मना रहा हूँ, जो कुछ मैंने परिश्रम किया है वो व्यर्थ नहीं गया है। जो फिलिप्पी की कलीसिया के लोग विश्वास में आए हैं, उन्होंने विश्वास में कितना आगे बढ़े हैं, उन्होंने संघर्ष सहा, कठिनाई सही है, विरोध सहा है, शत्रुता सही है, घटी सही का सब कुछ, बहुत कुछ था जो उन्होंने सहा है। लेकिन किस प्रकार से इनका विश्वास आगे बढ़ता गया, और एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ। और मेरे प्रियो, काश प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि आप केवल विश्वास तक सीमित ना रहो, लेकिन शायद कोई एक फल आप लाकर प्रभु के सामने ले आए, किसी एक जीवन को ले आए, जब प्रभु के राज में जाएं तो प्रभु कह सकें और वो आपकी साक्षी दे सके। संडे को चर्च आना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, प्रभु धन्यवाद हो। अगर आप वैसे बाइबल स्टडी नहीं आती, कोशिश करिए वैसे बाइबल स्टडी में आ सके, प्रेयर मीटिंग में। ये आपको बड़ा है, क्योंकि आपने कहा
कहता ना, जिन्होंने बपतिस्मा लिया वे प्रेरित शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने और संगति करने में लौलीन रहे। प्रेरित काम उसका 2 अध्याय 42 पद। लौलीन रहे, लगे रहे। हम बैप्टिज्म के समय इस बात की भाषा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे ठंडा हो जाते हैं। कई बार तो अरे वो नहीं आ रहा तो मैं क्यों जाऊँ, हम दूसरे से तुलना करते हैं। वो नहीं आ रहा इसलिए हम क्या करेंगे। दूसरे से तुलना मत कीजिए। आपको अपना उत्तर देना होगा, उसको अपना उत्तर देना होगा। हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा। प्रभु आपसे पूछेगा। सो क्या कहना चाहिए अंत में ये है कि पौलुस इस फिलिप्पी की कलीसिया को कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए, तुम्हें एक दूसरे को आत्मिक रीति से संभालना और उठाना है, तुम्हें यही जीवन व्यतीत करना है। और प्रभु यीशु मसीह को याद रखना है, जिसने अपने आचरण के द्वारा अपने आप को इस तरह से प्रकट कर दिया, और तुम्हें भी उस आचरण का अनुसरण करना है, ताकि तुम्हारे आचरण को देख करके प्रभु का सुसमाचार फैल सके। मेरे प्रियो, अंतिम प्रश्न, क्या प्रभु का पवित्र आत्मा आपके जीवन में कहीं उंगली रखता है कि आपको अपने जीवन के इस आचरण को संभालना है? क्या आपको ज़रूरत है कि आपका आचरण और अधिक प्रभु के योग बन जाए, ताकि जहाँ कहीं भी आप परिवार में, शायद आपके परिवार में पति विश्वास में नहीं आए, आपके जीवन को देखकर पति विश्वास में आ सके, पत्नी विश्वास में नहीं, पति को देखकर पति विश्वास में आ सके, बच्चे विश्वास में आ सके। हमारी जिम्मेदारी है, और हम अंत तक खड़े हुए। परिस्थिति बदलती जाएगी, कल और कुछ हो जाएगा, और हो जाएगा। सुसमाचार के लिए जो द्वार खुला है वो एक दिन बंद हो जाएगा, लेकिन उस समय हम क्या करेंगे? अभी वर्तमान कह रहा, अवसर को तुम बहुमूल्य जानो क्योंकि तुम बुरे हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम सचमुच में इस फिलिप्पी की कलीसिया के समान बन जाए और अधिक, ताकि पौलुस जिस रीति से आने के मुताबिक आगे चलेंगे तो हम कुछ साक्ष्यों को देखेंगे, किस प्रकार से पौलुस उन लोगों के बारे में वर्णन करता है, क्योंकि उन लोगों ने पौलुस के हृदय को किस प्रकार से हरा भरा कहा है। प्रभु सहायता करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।